को बुलाए बोलने के लिए, अब हमको महंगा है। क्यों मैंने ये पूछा, तुम मुझसे ये सवाल करे कि अभी तेरे को अंदर करता हूँ, इधर ला के खड़ा कर दिया आपने मेरे को। नहीं सर, आपने ऐसा किया तो मैं गिरफ्तार कर और लाके खड़ी कर दी सर। सुजानगढ़ शहर के दूलियाबास स्थित गाड़ोदिया गेस्ट हाउस के पास किराए के मकान को खाली करवाने के मामले ने बुधवार को भयंकर तूल पकड़ लिया। पीड़ित मकान मालिक महिला ने दोपहर में थाने पहुंचकर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने तक का प्रयास कर लिया। ये देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पेट्रोल डालते ही पुलिस ने उसे रोक लिया। घटना थाने के एचएम कार्यालय में हुई। महिला अपने पति व पिता के साथ थाने पहुंची थी। थाने में सीआई बेगाराम मीणा के सामने जोर जोर से रो रो कर किराएदार से मकान खाली करवाने की गुहार लगाई। इस दौरान सीआई पर मिलीभगत सहित कार्रवाई नहीं करने से जुड़े कई आरोप भी लगाए। बता दें कि इससे पहले मंगलवार शाम को थाने में किराएदार ने वकीलों के साथ पहुंचकर मकान मालिक घनश्याम शर्मा सहित 5-7 जनों के खिलाफ मकान खाली करने की धमकी देते हुए मारपीट करने के आरोप का मामला दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद बुधवार दोपहर पीड़ित पक्ष मकान मालकिन रेखा शर्मा ने थाने पहुंचकर खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। महिला के साथ उसके पति विजय कुमार व पिता घनश्याम शर्मा भी पहुंचे। सीआई ने महिला सहित पति पिता को एचएम कक्ष में बैठाकर गेट बंद कर लिया और मीडिया को बाहर रोक दिया। करीब 1 घंटे तक कमरे में पति पत्नी रोते रहे और सीआई से बहस चलती रही। पीड़ित पक्ष ने बताया कि वे कई बार थाने में इस संबंध में सूचना कर चुके हैं कि मकान खाली करवाया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। तंग आकर मजबूरी व तनाव में आकर मरने का कदम उठाया। मकान मालिक पीड़ित पति पत्नी ने थाने में सीआई बेगाराम से रो रो कर कहा कि हमें मार दो या न्याय कर दो। आप हमें ही बंद कर रहे हो और हम पर ही मुकदमे दर्ज कर रहे हो। सीआई से महिला ने कहा कि आपने मुझे ऐसे क्यों कहा कि अभी तुम्हें अंदर करता हूँ। हाथ जोड़ते हुए महिला ने कहा कि साहब हमें मार दो, क्योंकि घर जाते हैं तो वो धमकाते हैं और थाने आते हैं तो पुलिस धमकाती है। कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। थाने में न्याय के लिए आए हैं, लेकिन सिर्फ दबाने का काम, बार बार धमकियां दी जा रही है। सीआई ने टोकते हुए कहा कि मैंने कोई धमकी दी नहीं, लेकिन पति पत्नी ने कुछ नहीं सुनते हुए कहा कि अब मरेंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। सालों से कह रहे हैं कि मकान खाली कर दो, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। अब मरने के अलावा कुछ नहीं बचा है। कोतवाली में मंगलवार को प्रियंका पुत्री बनवारी लाल सोनी ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता ने घनश्याम शर्मा से वर्ष 2019 में 3000 रुपये किराए पर मकान लिया। 27 जनवरी 2025 को घनश्याम आदि ने मकान खाली करने की धमकी दी। 29 अप्रैल को वह और उसकी मम्मी घर पर अकेली थी। तब मकान मालिक, उसकी पत्नी, पुत्रिया, जवाई, देवरानी व 30-40 अन्य जबरदस्ती घर में घुसकर उसके व मम्मी के साथ मारपीट करने लगे। सामान को खुर्द-बुर्द कर सभी कमरों के ताला लगा दिया। मामले में सीआई बेगाराम मीणा ने बताया कि शाम 6:30 बजे दोनों पक्षों के बीच थाने में वार्ता के बाद मामला शांत हो गया। वार्ता में तय हुआ कि 2 दिन में वे मकान खाली कर देंगे और अब वे किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते हैं। सीआई बेगाराम मीणा ने बताया कि दोनों पक्षों को वार्ता के लिए थाने बुलाया था। एफआईआर दर्ज होने पर मकान मालकिन रेखा ने पेट्रोल उड़ेल लिया। महिला ने उन्हें खुद बताया कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, गलती हो गई। मैंने मामले में सुलह के लिए समझाया था, धमकाया नहीं। पुलिस पर धमकी जिससे आरोप निराधार है। मैंने रेखा शर्मा सुजानगढ़ मकान कमाई ने मारो मेरा मकान लिया हुआ है। हमको इतना प्रेशराइज कर दिया है कि हमको इधर इतना पुलिस स्टेशन में आना पड़ा है। मैं श्रीमान एसपी साहब चुरू से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी प्रार्थना सुनी जाए। मेरे पर दबाव डाला जा रहा है। ये सीईओ साहब है ना, सीआई साहब बोल रहे हैं, यहाँ डिप्टी साहब बोल रहे हैं कि हमको आके इन लोग को हमारे घर में घुसने देना होगा। जब हमको इन्होंने धमकियाँ दे दे के घर में इंटर नहीं करने दिया, आज जिस तरह से हम इस घर में गए हैं और आज हमको इस घर से निकाला जा रहा है। आज मैं ब्राह्मण समाज से निवेदन करती हूँ, आज मैं यहाँ पे आपकी बेटी, आपकी बहन यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। जिनसे मैं न्याय मांगने आई थी सुजानगढ़ पुलिस थाना में, सीआई साहब से न्याय मांगने आई थी, डिप्टी साहब से न्याय मांगने आई थी, वो लोग मुझे बोले तुमको अंदर कर दूंगा, तुम उसको घुसने दो। मैं क्या करूँ, मैं उनको किसी को घुसने नहीं दूंगी। अभी मैं सीआई साहब से बात करने जा रही हूँ। यदि उन्होंने मुझ पर प्रेशराइज किया तो एसपी साहब
मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इसका सारा जिम्मेदार यहाँ की सुजानगढ़ की पुलिस होगी। और मेरे ब्राह्मण समाज से निवेदन है कि मेरा साथ दे, नहीं तो मैं आज ही मेरी यहाँ पे खुदकुशी करूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं इस यहाँ तक गले लगा चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। यहाँ के पुलिस कमिश्नर से, थानेदार से, सब लोग हम पे प्रेशर डायल कर रहे हैं। और वो किराएदार आके हमारे घर के धनी बन रखे हैं। ये कहाँ का न्याय है? मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। बनारस सोनी मकान खाली कर, मकान खाली कर नहीं रहा। आके बोलिए पुलिस प्रशासन की आज सीओ साहब ये भी नहीं सुन रहे हमारे, तो किसको बोले हम? हमारे भाई बाप तो यही है, किसको बोले हम? हमारा मकान में अब बाहर कौन मैंने तो कहीं क्यों मैंने ये पूछा, तुम मुझसे ये सवाल करे कि अभी तेरे को अंदर करता हूँ, इधर लाके खड़ा कर दिया आपने मेरे को। नहीं सर, आपने ऐसा किया है, आपने ऐसे किया है, आपने ऐसे किया सर। आप पेट्रोल लेके आ रहे थाने के, तो पेट्रोल हम आपसे पूछेंगे पेट्रोल लेके आ गए, हम आपसे पूछेंगे पेट्रोल लेके न्याय करो, मार दीजिए हमको, मार दीजिए आप हमको। और हम तो बोले आपको मार दो, बंद क्या कर रहे हो? मार दो, ले लो स्टेटमेंट, फिर बाइट हम बताइए, मार दो हमको, पेट्रोल खींच लो, मार दीजिए हमको, मार दीजिए हमको। क्या धमकाना? रोज बनवारी धमकाता है, इधर पुलिस धमकाती, तू जाएगा कहाँ जाए? हम तो दोनों पक्ष को बैठे सुनने की बात करें। दोनों पक्ष की बात ही नहीं है। आप बनवारी के बात बोल रहे हो, हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो। जबरदस्ती हमको बोल रहे हो, उसको घुसाना पड़ेगा। हम बोले सर आप अपने ऑफिस में जबरदस्ती घुसाने दोगे किसी को? तेरे पास सुनो उसको, मकान न बाहर न ऊपर से नहीं बाहर तो बता गिरफ्तार कर छोड़ा टले आके खड़ी कर दी जब बात सुनो, किसको सॉरी सर, ते बोले दबाओ मत करो भैया। अब बात सुनने को नहीं, बहुत दबाया सर, मैंने न्याय लेके आई, लेकिन ते बहुत दबाया, मैंने बहुत दबाया सर। मैंने घर में भी धमकी दी, इसको नहीं घुसाओगे तो हम तुमको अंदर कर दूं, तेरे को अंदर मैं करूंगा। मैं आपने ये बोला, ऐसे बोला ना, आप बोले मुंह कर जाइए, आप बोले सर, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं सर आप बोले। बहुत दुखती है। मैंने बिल्कुल नहीं, वो पक्ष भी सामने खड़ा है।